हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्लांट पैथोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो में बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वीवी मुंडकर को, जेएफ दस्तूर, एंटोन डिवेरी या फिर रॉबर्ट कोच को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वेरी को, एंटोन डिवेरी को। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मशरूम वर्ग से संबंधित है ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या फिर वैसिडियोमाइसिटीज? तो इसका सही आंसर होगा डी वैसिडियोमाइसिटीज। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर, चाय का काला रतुआ किस रोगाणु से होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए शैवाल से। अब हम हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयरलैंड में अकाल किसके कारण पड़ा था? इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, कमेंट कीजिए। आलू का पछैती झुलसा, धान में भूरा धब्बा, अंगूर में मृदु आसिता या फिर कोई नहीं? इसमें से आप सभी लोग सही आंसर छांटें। तो इसका आंसर होगा ए आलू का पछैती झुलसा। अब हम लोग हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बाध्य रोगाणु कौन है? तो हमको इसमें से सही आंसर छांटना है। इसमें से पक्सीनिया स्पीसीज आपका सही होगा। छठे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। छठे क्वेश्चन पे है, मृतोपजीवी को परिभाषित कीजिए। इसमें से आपको मृतोपजीवी को परिभाषित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वह जीव जो मृत और सड़े गले जीव में रहते हैं। आप लोग इस पर टिक कर दीजिएगा, यही सही आंसर होगा। दोस्तों अब हम हमारे सातवें क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है, पादप विषाणु का जेनेटिक पदार्थ हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए? तो इसका सही आंसर होगा डी, मतलब कि सभी, इसमें सभी पाए जाते हैं। इसका सभी जेनेटिक पदार्थ हो सकता है पादप विषाणु का। अब हम लोग हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर बताइए। बैंगन की छोटी पत्ती बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अब हम लोग हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 9th क्वेश्चन है, जीवाणु में लैंगिक प्रजनन किस तरीके से होता है? तो इसका सही आंसर होगा सभी। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका डी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमरवेल है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पूर्णतना परजीवी। आप लोग सब लोग इसका सही आंसर टिक कर देंगे। अब हम सब लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फफूंद की दैहिक वाणी जानी जाती है? तो इसका आंसर दोस्तों माइसीलिया होगा। आप सभी लोग माइसीलिया पर टिक कर दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी लोग इसको तैयार जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, मशरूम के खाने वाले भाग को कहते हैं? इसमें से इसका सही आंसर होगा बी, बैसिडियोकार्प। आप लोग बैसिडियोकार्प पर इसका सही आंसर लगाएंगे। अब हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा पेनिसिलियम। आप सभी लोग पेनिसिलियम पे इसका सही आंसर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड्स अब हम हमारे 14वें क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, बत जीवाणु जिसकी कोशिका के चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पेरिट्राइकस। आप लोग इसी पर टिक कर दीजिएगा, पहला आंसर ही इसका सही है। अब 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादप रोगाणु निम्न में से किन माध्यम से संचारित किए जा सकते हैं? तो आप सभी लोग इसके ऑप्शन पढ़ के आंसर नंबर डी कर दीजिएगा सभी। इसका सही उत्तर होगा डी। अब हम लोग हमारे 16 नंबर की तरफ चलते हैं। 16 नंबर में पूछा गया है, म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अल्टरनेरिया में। आप लोग अल्टरनेरिया को सही आंसर टिक कर दीजिए। अब हम लोग हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर में है, निम्न में से कौन सा कथन जीवाणु के बारे में गलत है? तो आपको इसमें से गलत छांटना है।
गलत होगा, उनका राइबोसोम असियस होता है। तो यही आंसर हमारा सही होगा। अब चलते हैं हमारे 18 क्वेश्चन नंबर की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्न में से अजैविक कारक कौन सा है जो पादप रोग उत्पन्न करता है। आप सब लोग ऑप्शन पढ़िए। पोषक तत्व की कमी, सूखा, बाढ़ या फिर सभी। तो आप सभी को इसका ऑप्शन डी टिक करना है। अब हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको पूछा गया है माइकोलॉजी है। माइकोलॉजी क्या है, मतलब इसमें ये पूछा गया है। तो आपको लगाना है फफूंद का अध्ययन। इसका पहला ऑप्शन ही ठीक होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी फफूंद में अलैंगिक फ्रूटिंग बॉडी है। तो इसमें से आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कोई भी जीव जो फसलों के ऊपर रहता है और उनकी आर्थिक कीमत में कमी करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्ट। आप सभी लोग पेस्ट पर टिक कर दीजिए, पेस्ट ही इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 पे लिखा है हाइपरट्रॉफी है। तो इसका पहला ही ए ऑप्शन सही होगा। कोशिका के आकार में वृद्धि की वजह से अंग के आकार में वृद्धि। आप लोग इसी पर टिक कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर की तरफ। इसमें लिखा है पादप रोगाणु अपने मेजबान पौधे को किस तरह मारता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है सभी। विष उत्पन्न करके, एंजाइम उत्पन्न करके, हार्मोन असंतुलन करके। उपरोक्त सभी। दोस्तों बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। ये मेरी पहली वीडियो है। आप सभी लोग लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग चलते हैं हमारे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 में पूछा गया है एक पादप रोग जो किसी क्षेत्र में सीमित रहता है तथा हमेशा बीमारी उत्पन्न करता है कहलाता है। तो इसका उत्तर सही होगा सी, स्थानिक बीमारी। और 25 नंबर पे चलते हैं। 25 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मृदा जनित स्वभाव की होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उकटा। क्वेश्चन 25 नंबर का सी। अब चलते हैं 26 की तरफ। 26 में पूछा गया है एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर इस तरह रहता है कि दोनों को लाभ होता है। तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा। इसका आंसर है सहजीवी, ए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है तंबाकू में मौजिक बीमारी होती है। तो आप सभी को ये भी पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विषाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है जिन कवक में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है उनको किस ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी, ड्यूटेरोमाइसीटीज। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवक क्ले माइडोस्पोर उत्पन्न करता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, फ्यूजेरियम। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कवक में कौन सा लैंगिक स्पोर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, ऊ स्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है वह कवक जिनके हाइफा में डाली पोर सेप्टा पाया जाता है संबंध रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसिडियो माइकोटीना। इसका आंसर हो जाएगा वैसिडियो माइकोटीना। आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फाइटोफिथोरा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है गाइस निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ग्राम पॉजिटिव प्रकृति का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैसिलस। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक चक्रीय है। तो चक्रीय बीमारी क्वेश्चन नंबर 34 का डी, नींबू का केकर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है हास्टोरिया पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक में। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है नोवा प्लांटोरम जेनेरा किताब किसने लिखी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, पी.ए. माइकेली। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है फाइटोप्लाज्मा का संचरण होता है। तो इसमें कीट द्वारा होता है, कीट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कोलेट्रल होस्ट क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे कुल से दूसरा मेजबान पौधा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्मेथोस्पोरियम विक्टोरी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं दोस्तों।
इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मेजबान निर्दिष्ट टॉक्सिन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सार्कोस्पोरिन। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कौन सा रोगाणु लेंटिसेल के माध्यम से पौधे में प्रवेश करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है तने के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर निचले हिस्से को जाने वाले अतिशय ऊतक मृत्यु को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाई बैंक। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस माध्यम से पादप रोगाणु पौधों के अंदर प्रवेश करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी स्थानिक प्रकृति की है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलू का वाट। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं गाइस। इसमें पूछा गया है किसी रोगाणु की पादप ऊतकों में स्थापना कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा पादप हार्मोन इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि करता है, तो सभी को पता होगा इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सी में पूछा गया है जिब्रेलिन, तो यही सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है एक परजीवी जो उसके मेजबान पौधे की जीवित कोशिका को पहले मारता है फिर इन मरी हुई कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करता है कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, नेक्रोट्रफ। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है गेहूं की ईयर कॉकल बीमारी किससे संबंधित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, एंगुइना ट्रिट्रेसी। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है विगो मोवायरस का फैलाव होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी, सफ़ेद मक्खी द्वारा। 50 क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है वायरॉइड की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है वी डीनर। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बस 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे की वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, मतलब कि 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से मैंने 50 सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं आपको आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगी, इसलिए मेरी वीडियो को ज़रूर देखना गाइस। थैंक यू, बाय।